जय हिंद साथियों। यह कक्षा 10 की प्रश्नावली 5B है, जो समांतर श्रेणी की दूसरी प्रश्नावली है। और दूसरी प्रश्नावली का प्रश्न 5 चल रहा है और प्रश्न 5 में 6 क्वेश्चन दिए हैं। 1 2 3 4 5 6। हम इन 6 क्वेश्चन में से मात्र 2 क्वेश्चन लगाएंगे, जो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन बचेंगे उस पे आप अभ्यास कार्य कीजिएगा, क्योंकि गणित तभी समझ में आती है जब आप अभ्यास कार्य करते हैं। एक सवाल को देख लीजिए कैसे लगा है, उस प्रकार के कितने सवाल हैं उस पे आप अभ्यास कार्य कीजिए। अगर चाहते हैं कि यह क्लास आपको रेगुलर मिले तो हमारा यूट्यूब चैनल पीके मैथ 247 है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम क्लास डालें या क्लास पढ़ाएं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। और आप जब कंटिन्यूस कोई क्लास करेंगे, किसी भी अध्यापक का कंटिन्यूस क्लास करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। हम इस चैनल पे प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए भी गणित की तैयारी कराते हैं, और जितना भी अब तक हम पढ़ा चुके हैं, चाहे समांतर श्रेणी हो, चाहे उस प्रतियोगिकी परीक्षा वाली जो गणित है उसमें चाहे इकाई अंक हो, प्रतिशत हो, हानि लाभ हो, कुछ और सब प्ले लिस्ट में आप जाएंगे यूट्यूब चैनल के तो आप सभी मिलेगा, जाकर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए कि ताकि वह बच्चे जो इसकी आवश्यकता है वो पढ़ें, देखें और पढ़ें। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं, देखते हैं कौन सवाल उठाते हैं। देखिए, इसमें से हम सी ले रहे हैं और एफ ले रहे हैं, 2 सवाल को हम लगा रहे हैं, और आप ए बी डी ई इस पे अभ्यास कार्य कीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं। क्या है सी? कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 और ये 5 कड़ी में 2 का 20वां पद। हमको इस समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालना है। तो पहले देखते हैं समांतर श्रेणी का 20वां यानी nवां पद। हम जानते हैं nवां पद का सूत्र Tn a प्लस n-1 d, जहां ये क्या है, प्रथम पद है, और d है सर्वांतर, और ये Tn है nवां पद। ठीक है ना, यही हम फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है जो पहला पद होता है कड़ी में 2। सर्वांतर का मतलब कि इन पदों के बीच का क्या अंतर है। यह है 3 कड़ी में 2 और यह कड़ी में 2। तो क्या करेंगे, 3 कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 2 जब घटाएंगे तो ये कड़ी कड़ी है, ठीक है, और ये 3 है, जहां कुछ नहीं रहता वहां 1 रहता है, तो 2 कड़ी में 2। फिर अगले पद में से 5 कड़ी में 2 में से 3 कड़ी में 2 घटाते हैं, 5 कड़ी में 2 और इसमें से 3 कड़ी में 2 घटाते हैं, तो 2 कड़ी में 2, यानी हमारा जो सर्वांतर है, निकटवर्ती पदों के बीच में जो अंतर है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यह है 2 कड़ी में 2। तो हमको क्या मिल गया? ये मिल गया है, जिसको हम प्रथम पद कहते हैं ए, और हमको डी मिल गया सर्वांतर, यानी यह मिल गया और यह मिल गया। हमको क्या निकालना है? Tn, nवां पद, ठीक है ना। यानी इसमें से हमको 20वां पद, n की जगह पे क्या है, n की जगह पे 20 है, तो हमको 20वां पद निकालना है। क्या? Tn
20, एक जगह पे क्या है कड़ी में 2, और उसके बाद क्या है प्लस, और n की जगह पे क्या है 20 और -1, और d की जगह पे क्या है 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2। अब इसको चलिए हल करते हैं। होगा क्या, कड़ी में 2 प्लस यह 20 में से एक जा 19 और गुणे 2 कड़ी में 2, कड़ी में 2 और 19 दूनी 38 और एक कड़ी में 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 38 है, और दोनों में क्या है कड़ी में 2 फैक्टर है, तो यह हो जाएगा कड़ी में 2 प्लस 38 कड़ी में 2, ये 39 कड़ी में 2। इस समांतर श्रेणी का विषमा पद हो जाएगा 39 कड़ी में 2। अब चलिए आइए हम कौन सवाल कहे थे, एफ वाला लगाने के लिए, तो चलिए हम एफ वाला सवाल लगाते हैं। ये एफ वाला, यह क्या है कड़ी में 3 -1/2, कड़ी में सॉरी कड़ी में नहीं -3 और -1/2, 2 का 11वां पद, 11वां पद। तो इसमें a बराबर क्या है, a का मतलब प्रथम पद -3, और हमको d निकालना है। d कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, तो -1/2 में से कितना घटाना है -3, तो कितना हो जाएगा -1/2, और इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो 3 आएगा, ये हो जाएगा 2, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो -1 प्लस 3 दूनी 6, ये 5/2। चलिए श्योर हो लेते हैं कि जो सर्वांतर है 5/2 ही है कि कुछ और है, कि श्रेणी समांतर श्रेणी है ही नहीं। अब फिर अगले में से इसको घटाएंगे, अर्थात 2 है तो 2 में से घटाएंगे -1/2, तो कितना होगा यह 2, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा 1/2, तो हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 और प्लस 1 5/2, यानी जो सर्वांतर है 5/2, यानी डी क्या है ये 5/2 है, और यन क्या है यन बराबर 11। तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, चौथा पद निकालना है 11वां पद, ठीक। तो एक जगह पे क्या है -3 और प्लस यन की जगह पे क्या है 11 माइनस, और डी के जगह पे क्या है 5/2, तो -3 प्लस और 11 में से एक जा 10 गुणे 5/2, 2 5 10, तो होगा क्या -3 है और 50 25, तो यह माइनस और ये प्लस, यानी -3 प्लस 25, यह हो जाएगा 22। तो आपका जो एफ है यह इतना आ गया, ठीक है ना। अब आप ए पे, बी पे, डी पे और ई पे अभ्यास कार्य कीजिए और यह सूत्र का इस्तेमाल आप कीजिए, ठीक है ना, लग जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों यह हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 इस तरह डाट डाट करके अंतिम पद है 253 में, अंतिम पद से विषमा पद ज्ञात कीजिए। हम पिछले सवाल में पढ़े कि इधर से प्रारंभ से फला पद यनवा पद ज्ञात करना था, 11वां पद ज्ञात करना था, लेकिन इस प्रश्न में अंतिम से निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी 3 है, 8 है
13 है डॉट डॉट करके 253, यह समांतर श्रेणी, ठीक है ना। और इसमें से इधर से हम विषमा पद निकालेंगे। तो जब हम इधर से विषमा पद निकालेंगे तो प्रथम पद इधर से कौन होगा, यह ना होगा है। अगर इधर से हम निकालते हैं तो इधर से प्रथम पद यह होगा, इधर से चलते हैं तो यह अंतिम पद होता है, और इधर से चलेंगे तो यह प्रथम पद और अंतिम पद यह हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ से चलते हैं इधर तो श्रेणी क्या हो रही है, 3 है तो 8 हो जा रहा है, यानी कि 5 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से चल रहे हैं तो 5 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। यानी सीधा चलते हैं तो 5 बढ़ता है, अगर उल्टा चलेंगे तो 5 घटेगा। अगर उल्टा चलेंगे, इसको पहला मानकर इधर चलेंगे तो 5 घटेगा। जैसे आपको यहाँ प्रथम पद इसको मानते हैं तो सर्वांतर +5 होगा, अगर प्रथम पद इसको मानते हैं 253 को यानी अंतिम से अंतिम को, और उल्टा चलते हैं तो सर्वांतर माइनस में आएगा, घटेगा 5 5 हर एक पद पे। तो चलिए हम लगाते हैं, तो क्या है अंतिम पद, अंतिम पद है इसको यल मान लें 253, और इधर से जब इस साइड चलेंगे तो सर्वांतर घटेगा, और इधर से चल रहे हैं तो सर्वांतर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो सर्वांतर इधर से क्या हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो सर्व अंतर क्या हो जा रहा है, -5, ठीक। और चौथा पद निकालना है विषमा, n बराबर क्या है 20। तो यह सूत्र है, पहले से nवां पद n-1 d, यह पहले से प्रारंभ से, लेकिन अंत से क्या हो जाएगा यल, और यह माइनस हो जा रहा है ना, तो माइनस और n-d, यही जो अंतिम पद है, ठीक है ना, क्या है 253। तो चलिए हम लगाते हैं, अंतिम पद से विषमा पद निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, विषमा पद निकालेंगे तो यह हो जाएगा, क्या है अंतिम पद 253, और जब अंतिम से निकालते हैं उल्टा निकालते हैं तो यहाँ माइनस, यानी यह सूत्र हम लगाएंगे। और चौथा पद विषमा, ठीक है ना। यह माइनस लगाने का मतलब कि जो यह माइनस हम पहले ही यहाँ रख लिए, अब हम खाली पर यहाँ 5 रखेंगे, अगर यहाँ प्लस लगाते तो यह माइनस हम रखते, ठीक है ना। अंतिम से पहले हम लिख दिए तो माइनस रख दिए, अगर अंत नहीं लिखते तो यहाँ प्लस रखते, तो जहां डी रहता वहां माइनस हम रख देते, ठीक है ना। तो चलिए 253 और माइनस ये क्या है, 20 में से 1 जा 19 गुणे 5, 19 बचे 95। अब हम 253 में से कितना घटाएंगे, 95 घटा लेंगे, तो 13 में से 5 जा 8, और यहाँ 14 में से 9 जा 5, और यह हो गया 158। आप अंतिम से विषमा पद देखेंगे तो अंतिम से विषमा पद 158 आएगा। यह रहा आपका उत्तर। चलिए